दोस्तों, पैसा बनाना यानी कि वेल्थ क्रिएशन में आपको एक स्टेज तो पकड़नी ही होगी और एक आर्ट आपको सीखना ही होगा जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट करना नहीं आएगा तब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इन्वेस्ट के लिए यूँ तो बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है स्टॉक्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम द 5 रूल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बुक की कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को जानेंगे जिसे लिखा है पैट डॉर्सी ने। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी नए इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट का बिजनेस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में इवन हमारे इंडिया में ही बहुत सारे कंपनीज और इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। तो आपको किस स्टॉक्स को खरीदना चाहिए और किसे नहीं, अगर आपको इन सवालों से फ़र्क पड़ता है तो आप इन्वेस्टमेंट के ये रूल्स ज़रूर जान लें। दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा एक सी रहनी चाहिए। आपको एक अच्छा प्लान बनाना होगा और ज़रूरी है कि आप हमेशा उस पर ही टिके रहें। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं जो आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग करते समय फॉलो करने की ज़रूरत है। पॉइंट 1, अपना होमवर्क जरूर करें। आपको लगेगा कि ये तो जाहिर सी बात है, हर कोई इसे करेगा ही, पर बात यह है कि हर कोई इसे सही तरीके से नहीं करता। जब तक आपको पता नहीं हो कि आप कौन सा बिजनेस खरीदने वाले हैं तब तक उसे ना खरीदें। अगर आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या खरीदने वाले हैं। जैसे कई लोग सिर्फ इस वजह से स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिसमें उनको ये लगता है कि ये स्टॉक सस्ता है या फिर इस कंपनी का नाम अच्छा है, लेकिन आप उनसे ये पूछ लो कि ये कंपनी करती क्या है या क्या बनाती है तो शायद वो ये नहीं बता पाएंगे। इसलिए स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप उसके बिजनेस को जान लें कि कंपनी आखिर करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है और कैसा है। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है और आपको पता लगाना होगा कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है। पॉइंट 2, इकोनॉमिक मोड ढूंढिए। इकोनॉमिक मोड का मतलब है उस फायदे का पता लगाना जो दूसरे कंपनियों के पास नहीं है। एक तरह से ये है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी की स्ट्रेंथ का पता लगाना जो बाकी और कंपनी में ना हो। इससे आपको पता चलेगा कि क्यों एक कंपनी दूसरे कंपनी से बेहतर है, और ये इकोनॉमिक मोड आपको एक अच्छा स्टॉक पिक करने में बहुत हेल्प करती है। पॉइंट 3, सेफ्टी मार्जिन जरूर रखें। दोस्तों, सही कंपनी का पता लगाना सिर्फ आधा काम है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी कंपनी खोज भी ली लेकिन उसे किसी भी प्राइस पर खरीद लेते हैं तो ये आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। मतलब कि अगर आप उसे तब खरीद लेते हैं जब वो ओवर वैल्यूड हो, तब आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत ही कम आएगा। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला को ले लीजिए। हर कोई जानता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये तब और अच्छी होती जब आप इसे 1990 में खरीदते। लेकिन जो कोका कोला के शेयर बीते कुछ सालों में खरीदे हैं उन्हें इससे बहुत ही कम रिटर्न मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक सेफ्टी मार्जिन रखना भूल गए। दोस्तों, सेफ्टी मार्जिन इस बात का ध्यान रखता है कि अगर आपने कंपनी की वैल्यू ज़्यादा भी रखी हो तो भी आपको कोई लॉस ना हो। पॉइंट 4, लंबे समय के लिए होल्ड करिए। दोस्तों, एक सवाल है, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या आप उसे जल्दी बेच देते हैं, या फिर आप टीवी फ्रिज खरीदते हैं तो क्या आप उसे अगले ही दिन बेच देते हैं? नहीं ना। तो फिर आप अपने स्टॉक्स खरीदते ही क्यों बेच देते हो? दोस्तों, छोटे समय के लिए लगाया जाने वाला पैसा महंगा होता है। इसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और ब्रोकर को अच्छी खासी ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी। अगर आप जल्दी जल्दी स्टॉक्स को खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपके खर्चे आपके रिटर्न से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पॉइंट 5, जानिए कब बेचना है। दोस्तों, जितना ज़रूरी ये समझना है कि स्टॉक्स को कब खरीदना है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि उसे कब बेचना है। जो स्टॉक्स आपके पास हैं उसे देखने के बजाय आपको कंपनी के बिजनेस को देखना चाहिए। मतलब आप स्टॉक्स के प्राइस को दिन में 20 बार मत देखिए। आप ये देखिए कि जिस भी कंपनी में आपने पैसा लगाया है उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक कंपनी की एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसमें पहला है, बड़ा रिटर्न पाने के लिए बहुत रिस्की और बोल्ड स्टॉक्स मत लें। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिस्की स्टॉक्स हैं तो आप खुद से बहुत उम्मीदें रख रहे हैं बड़ा रिटर्न कमाने की, जो कि सही नहीं है, क्योंकि रिस्की स्टॉक के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क भी शामिल हो जाता है और ये आपको डुबा भी सकता है। पॉइंट 2, ये विश्वास करना है कि इस बार कुछ नया होगा। दोस्तों, एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
सन 2000 में न्यूज़पेपर ने ये लिखना शुरू कर दिया कि सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स अब अच्छे बिजनेस हैं, और एक साल बाद एनर्जी स्टॉक्स के दाम सबसे ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन जब इकोनॉमी नीचे आई तो ये सब कंगाल हो गए। इसे शॉर्ट में समझा जाए तो आपको मार्केट का फ्यूचर समझने के लिए पहले मार्केट की हिस्ट्री अच्छे से समझनी होगी, और जब भी कोई ऐसा कहे कि अब कुछ अलग होगा तो उसका विश्वास बिल्कुल ना करें। पॉइंट 3, कोई प्रोडक्ट बेहद पसंद आ जाना। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस जाल में फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है। अब इसका मतलब तो ये नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। हर अच्छा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा प्रॉफिट नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो और आपको वो डिस्काउंट ऑफर करता है और उसका लेआउट आपको पसंद आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जोमेटो के शेयर खरीद लो, क्योंकि अगर आप उसके फंडामेंटल्स चेक करोगे तो वो कंपनी अभी खुद लॉस में है। पॉइंट 4, जब मार्केट डाउन हो तो घबरा जाना। दोस्तों, स्टॉक्स तब और भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब उन्हें कोई ख़रीदना नहीं चाहता। मतलब कि जब मार्केट गिरी हुई है तब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर से पैसा लगाने की, ना कि आप घबरा कर अपने लिए हुए स्टॉक्स को ही बेच दो। पॉइंट 5, वैल्यूएशन को अनदेखा करना। दोस्तों, जब इंटरनेट आया उस समय इंटरनेट साइट जैसी कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे, और इस समय आप याहू में पैसा लगाते तो आप बहुत कमा सकते थे, लेकिन सिर्फ तभी जब आप ठीक समय पर वहाँ से बाहर भी निकल गए होते। लेकिन एक सवाल है, आपको खुद पर कितना विश्वास है कि आप सच में वैसा कर पाते? शायद नहीं, क्योंकि आप उसे लॉन्ग टर्म तक रखने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि किसी भी कंपनी की वैल्यू और प्राइस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको कंपनी का प्राइस देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको देखना यह है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ सस्ते प्राइस वाले स्टॉक्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किसी कंपनी को मेजरमेंट करने के लिए क्या करें। इसे हम कुछ स्टेप्स में जानेंगे। स्टेप 1, प्रॉफिट कितना है इसे इवैल्यूएट करना। दोस्तों, कंपनी कितना फ़ायदा देती है, यानी कि उसकी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है। दोस्तों, कैश फ्लो को आसान भाषा में बताऊं तो आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि यार पैसा तो आता है लेकिन हाथ में टिकता नहीं। तो इन्हीं सब बोलचाल को आप कैश फ्लो कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब कोई भी बिजनेस में जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से कुछ हिस्सा मटेरियल में खर्च हो जाता है, कुछ हिस्सा वर्कर्स को देना पड़ता है और कुछ हिस्सा ज़रूरतों में खर्च हो जाता है। तो पैसों के आने जाने के मूवमेंट को ही कैश फ्लो कहते हैं। ये तो हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि कंपनी को एनालिसिस करने में सबसे खास चीज़ है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता लगाना होगा कि कंपनी ने जो एसेट खरीद के रखा है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और आप किसी कंपनी को दूसरे कंपनी से कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। स्टेप 2, एक इकोनॉमिक मोड बनाना। दोस्तों, जब आप कंपनी के प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा लो तब आपको ये पता लगाना है कि कंपनी आखिर इतना प्रॉफिट कमा कैसे रही है। मतलब कि इस कंपनी के पास ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं या स्ट्रैटेजी है जो इसे इतना प्रॉफिट कमा कर दे रही है। आसान भाषा में आपको एक ऐसी कंपनी चुनना है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो, और आपको इस कंपनी की स्ट्रेंथ का भी पता लगाना होगा। और आपने किसी कंपनी की इकोनॉमिक मोड बना लिया तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये कंपनी आगे और कितने लंबे समय तक अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेगी। स्टेप 3, कंपनी एनालिसिस करें। दोस्तों, किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको कंपनी को एनालिसिस करने के लिए आसान बना देंगे, जो कि है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले बात करते हैं बैलेंस शीट रिपोर्ट की। दोस्तों, बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट होती है। ये आपको बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट और लायबिलिटीज़ हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंपनी के एसेट उसके लायबिलिटीज से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जानते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि कंपनी ने एक साल में कितने पैसे कमाए और कितने पैसे गंवाए। ये बैलेंस शीट से अलग होता है। और आखिर में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा दिया था कि इसमें कंपनी में आने जाने और बचे हुए पैसों का रिकॉर्ड रहता है। चलिए इन तीनों को आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोलगेट की कंपनी अपने खरीदार को कोलगेट बेचता है 1 लाख रुपए की। अब जो खरीदार है वो बोलता है कि इसका पेमेंट मैं 60 दिन बाद दूंगा, लेकिन 40 दिन गुजर जाते हैं और कंपनी को अपना पैसा नहीं मिल पाता। और इसी बीच कंपनी ने 3 महीने का अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट भी बना लिया। तो अब कोलगेट कंपनी अपने स्टेटमेंट में ये दिखाएगी कि उसने 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, लेकिन खरीदार ने तो अभी तक पैसे दिए ही नहीं हैं। तो बैलेंस शीट में एक एंट्री ये होगी
कि कंपनी को अपने खरीदार से इतने पैसे लेने हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी के सेल्स को तो देखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके रेवेन्यू को भी देखना है। स्टेप 4, सस्ते दामों पर खरीदें। दोस्तों जितना ज़रूरी किसी कंपनी को एनालिसिस करना होता है, उतना ही ज़रूरी ये भी होता है कि आप उसे कब खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर आपने किसी शेयर को महंगे में खरीद लिया तो ये आपको अच्छा रिटर्न कमा कर दे ही नहीं पाएगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कंपनी की PE रेशियो को चेक करना। PE रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आसान भाषा में समझे तो कितना लगाने पर कितना मिलेगा। मतलब किसी कंपनी की PE रेशियो कम है तो वो सस्ते पर मिल रहा है, और ज़्यादा है तो वो स्टॉक महंगा है। मान लीजिए किसी कंपनी की PE रेशियो 10 है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको 10 रुपये लगाने पर 1 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।